सत्व, रजो और, तो सत्व क्या है, ये हमारे जीवन में ज्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें लाइट मिलती है, इससे प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। हालांकि ये तीनों गुण हमेशा हमारे शरीर में रहेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के प्राप्त हो जाएंगे भगवान को, तब भी जब तक शरीर है तीनों गुण रहेंगे। एक ब्लेंडिंग चाहिए, जीवन रूपी गाड़ी के लिए तीनों गुण जरूरी है। जैसे निद्रा किससे आएगी, तमोगुण से, तो निद्रा नहीं आए तो हमारा जीवन चलेगा। हमें काम करना है, सेमिनार का आयोजन जैसे खुराना साहब ने किया, कितने सारे फोन किए, दौड़ भाग किससे किए, रजोगुण से किए। डायरेक्शन सतोगुण से मिली। तो तीनों गुणों की एक परफेक्ट ब्लेंडिंग चाहिए, ये मतलब है। तीनों गुणों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे ये बांधते हैं। सतोगुण बांधता है जब हम सतोगुण में आसक्ति करते हैं तो बांधता है सतोगुण। रजोगुण कैसे बांधता है, दौड़ाता है, तृष्णा तृष्णा तृष्णा, कोई लगाम ही नहीं लगे। जैसे कई लोग होते हैं, यूथ है, उनको पता ही नहीं है कहां रोकना है। अरे भाई कोई टारगेट तो लो। कई लोग रिटायरमेंट के बाद कहते हैं अब तो हम खत्म हो गए, कोई काम नहीं। अरे कोई काम कैसे नहीं है, लाइफ तो अब शुरू हुई है, अब खिलौन नहीं पा रही बढ़िया वाली। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये रजोगुण जो है ना, ये दौड़ाता है, चक्री है, चक्री। तो इस चक्री को कहीं ना कहीं खत्म करना है, इसका सदुपयोग तो करना है, लेकिन दौड़ना नहीं है, इसके साथ पागल नहीं बनना है। तमो जब बढ़ता है तो ये बहुत सारे उल्टे सीधे काम कराता है। तमोगुण बढ़ने पर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसको यही नहीं पता कि इसके साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि जो देसी ठर्रा पीते हैं ना, पहले हमारे टाइम पे 8 रुपए की थैली थी, अब पता नहीं कितने की हो गई। मैं 8 रुपए का उदाहरण देता हूं। तो 8 रुपए की थैली पी के कोई नाली में गिरा है और उसको कहो भाई साहब बहुत आनंद है गीता में, उसने कहा बावड़ा है तू, यहाँ जो आनंद है नाली में कीचड़ में, तू आ तो सही, देख तो सही कितना आनंद ले रहा हूं मैं। यानी उसका तमोगुण इतना बड़ा हुआ है कि उसको ये नहीं पता कि क्या सुख है और क्या दुख है। तमोगुणी लोग जीवन में आप उनको समझाओगे, पंचिंग दोगे, तब भी उनको समझ ही नहीं आएगा कि कोई जरूरत भी है मनुष्य जीवन की, कोई कुछ नहीं लेना देना उनको। इतनी चर्बी चढ़ गई कि जा नहीं रहा है मामला, ये तमोगुण है। तो तीनों गुणों का सदुपयोग करना है, लेकिन इनसे बंधना नहीं है किसी से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान ने एक फार्मूला दिया जो आपके सामने श्लोक है। भगवान ने कहा मैं तेरे को सिंपल सा फार्मूला देता हूं अर्जुन, तू क्या कर, तू अव्यभिचारिणी भक्ति योग से मेरा सेवन कर। यानी तू अभी तक भक्ति योग की भगवान ने बात करी, लेकिन यहां पे एक नया शब्द डाला, अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मतलब अब हम केवल कृष्ण के प्रति निष्ठा रखें, संसार के सारे काम करें लेकिन निष्ठा कृष्ण के प्रति हो। तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो, क्योंकि रात और दिन जब भगवान में हम दौड़ते हैं, ये क्या प्रॉब्लम हो गई कुछ, रात और दिन हम जगत में जोड़ेंगे तो अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे होगी, ये थोड़ी सी बात है। तो इसको हम देखते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए भगवान ने जो है ये बात कही कि ये अगला जो अध्याय बताया ये इसी के लिए बताया है। ये कैसे होगा, मेरा चश्मा तो नीचे है, एक सेकेंड, नहीं वो मेरा या तो चश्मा दे दो या कर दो सही। चलिए, तो कोई बात नहीं, इसको करने देते हैं। और अगला जो है वो अध्याय जो है वो है पुरुषोत्तम योग, ठीक है ना। वो क्या है, पुरुषोत्तम योग। हाँ ठीक है, ओके डन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पुरुषोत्तम योग है ना। तो देखिए ये जो अध्याय है ना, बड़ा प्यारा अध्याय है, गीता का सबसे छोटा अध्याय है। कौन सा, पुरुषोत्तम योग, और सबसे जबरदस्त अध्याय है। 18 अध्याय में से यदि एक अध्याय सेलेक्ट करना हो तो ये करना है। क्यों, भगवान ने खुद ने कहा है। पूरी गीता को भगवान ने शास्त्र बताया, लेकिन भगवान ने इस अकेले अध्याय को शास्त्र कह दिया। यानी हम पूरी गीता भी ना पढ़ पाए और केवल 15वां अध्याय ठीक से सुन लें, समझ लें, देख लें, तो भगवान कहते काम हो गया। और इसका जो पहला श्लोक है वो तो इतना विलक्षण है। पहला ये पूरा देखिए जीवन की पूरी डायरेक्शन को तय करने वाला एक श्लोक, केवल एक श्लोक। गीता में से एक श्लोक को उठा लें तो ऐसी कोई चीज आपको नहीं बचेगी कि साहब हमें गीता से नहीं मिली, सब मिल जाएगा इस एक श्लोक से। और भगवान कितनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, एक बार तो विश्वास नहीं होता, इतनी बड़ी घोषणा भगवान ने कर दी। भगवान ने कहा यदि इस श्लोक में जो बात मैंने बताई अर्जुन तो उसको समझ जाएगा तो तुझे मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा साइन करके, वेदवित। वेदवित यानी संपूर्ण वेदों को जानने
वाला। अब बताओ वेदों में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है। और केवल एक श्लोक को कोई पढ़ ले गीता के को तो भगवान सर्टिफिकेट दे रहे कि तू वेद हो जाएगा। क्या बढ़िया बात है भाई, ये भगवान ही कर सकते हैं भाई। 1 लाख श्लोक को निचोड़ के एक श्लोक में दे दें, अद्भुत है ये अद्भुत है। किसी ग्रंथ में संभव नहीं है ऐसा। तो क्या है ये श्लोक और क्या है ये अध्याय? तो मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट और लेता हूं, फिर हम श्लोक पे चलते हैं। इस अध्याय की क्या महिमा है? क्यों पुरुषोत्तम योग भगवान ने अपना नाम दिया? पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री कृष्ण। क्यों भगवान ने अपना नाम दिया? क्यों उसको शास्त्र कह दिया भगवान ने? और क्यों वेद कह दिया? ये इसलिए कि इसमें 20 श्लोक हैं और इसके 4 पार्ट हैं। ठीक है, 5-5 श्लोकों के 4 पार्ट हैं। पहले 5 श्लोकों में भगवान ने इस पूरे संसार का वर्णन किया। संसार चीज है क्या अर्जुन? अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए जरूरी है कि हम संसार के तत्व को समझें। संसार कहां से आया, ये है क्या, कहां जाने वाला है, हम कहां हैं संसार में। तो भगवान ने 5 श्लोकों में संसार को बताया। हम 1 श्लोक लेंगे। दूसरे 5 श्लोकों में भगवान ने हमको अपना आईडी कार्ड बना के दिया। हमारे पास अभी तक ट्रू आई कार्ड नहीं है। हम जो आई कार्ड लेके बैठे हैं ना, ये आई कार्ड टेम्परेरी है, मुश्किल से 10, 20, 50 साल पुराना होगा, इतना ही चलेगा, आगे भी ज्यादा नहीं चलेगा। एक ट्रू आइडेंटिटी कार्ड है हमारे पास कि हम हैं कौन वास्तव में, हमारा परिचय क्या है भाई। तो भगवान खुद बताएंगे अपने श्रीमुख से कि तुम हो कौन। और तीसरा भगवान बताएंगे कि जब तुम मेरे हो, केवल मेरे हो, तो फिर तुम घूम क्यों रहे हो, ये चक्कर क्यों खा रहे हो। चक्रवर्ती सम्राट का बेटा यदि 200 रुपए की क्लर्की करे या मजदूरी करे है तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान कह रहे क्यों दुख पा रहे हो भाई, ये शरीर में दुनिया भर के तुम तो मेरे हो ना। तो वो क्यों दुख पा रहे हैं वो बात भगवान बताने वाले हैं। और अंत में भगवान अपना बता रहे हैं अपने बारे में कि मेरा नाम पुरुषोत्तम क्यों है। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं पहला श्लोक। आइए बोलते हैं इसको। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेद। देखिए भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया और एक सामने आपको पेड़ दिख रहा होगा। ये पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, लेकिन ये पेड़ उल्टा है। इसकी जड़ तो है ऊपर की तरफ और ये पेड़ है नीचे की तरफ, है ना। पवन जी जरा बच्चे को बाहर ले जाओ आप, है ना। पवन जी या उनकी मैडम हो तो बाहर ले जाए। तो ये पेड़ जो है भगवान ने ये उल्टा कर दिया है। तो यानी भगवान ने हमारे इस संसार रूपी वृक्ष को किससे बताया? एक पीपल के वृक्ष से। क्या कहा भगवान ने श्लोक में? ऊर्ध्व मूलम। इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है यानी जड़ है वो ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ है। और ऊपर कौन बैठे हैं जड़ में? श्री कृष्ण बैठे। ओहो, इसका मतलब ये संसार श्री कृष्ण से आया है। हाँ, श्री कृष्ण से आया है। अच्छा, तो अब एक बेसिक प्रिंसिपल सुने हम लाइफ का। हम लोग सोचते हैं, कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि हम गीता क्यों पढ़ें, जरूरत क्या है, बढ़िया चल तो रहा है, आप इतना दिमाग खा रहे हो हमारा, है ना, फॉर्म भर दो, तो क्या जरूरत क्या, 70 साल की हमारी लाइफ देखें बहुत बढ़िया जा रही है, गुड गोइंग, अच्छा पैसा है, बढ़िया शरीर भी ठीक है, इज्जत मान सम्मान सब मिल रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, क्यों पढ़ाई जाएगी गीता, बताओ आप। अब मैं आपसे एक बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। आपको यदि किसी पेड़ को नरिशमेंट देनी है, उसको पल्लवित पुष्पित करना है, तो आप पानी कहां डालते हैं? अब दूसरी बात पूछ रहा हूं मैं, वो जड़ आपको दिखाई देती है क्या? फिर भी डालते हैं, क्यों भाई ऐसे क्यों करते हो? हाँ, आपको पता है कि चाहे नहीं दिख रही है, लेकिन मैं जड़ को यदि पानी डाल देता हूं, देती हूं, तो जहां भी पानी की जरूरत है वहां एक एक बूंद, एक एक हिस्सा अपने आप पहुंचने वाला है। मुझे एक एक टहनी को, पत्ती को स्प्रे करने की जरूरत। अब सज्जनों आप सोचो, यदि मुझे अपने परिवार को ठीक रखना है, फैक्ट्री चलानी है, दुकान अच्छी करनी है, रिलेशन ठीक करने हैं, ये सब संसार में ही है ना। तो इस संसार वृक्ष को यदि मुझे ठीक से रखना है तो मुझे पानी जड़ में देना चाहिए या एक पर्टिकुलर इनको डील करना चाहिए। और यदि मेरे को होश ही नहीं है, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं जो दिखता है उसको मानता हूं, तो भगवान तो कुछ है नहीं, जड़ तो कोई है ही नहीं, तो मैं जड़ को, तो मेरी जड़ तो सड़ चुकी है, उसमें तो जंग लग चुका है।
और मैं जो है चाहता हूं कि मेरा ये पेड़, ये परिवार, ये देश, ये समाज, ये बढ़िया, ये सब अच्छा रहे, और जड़ की मुझे परवाह नहीं है, ना मेरे को होश है, ना मेरे को जानकारी है, तो आप सच बताओ मेरा पेड़ वो ठीक रहने वाला है? आप समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये गीता हमारे सामने रख रही है। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी रिलेशन बिना कृष्ण रूपी जड़ को पानी दिए पल्लवित पुष्पवित नहीं हो सकता। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? जड़ में पानी देना। अब संसार का क्या करें? तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को। अश्वत्थ के दो मीनिंग है, पीपल का वृक्ष, और एक होता है इसका मतलब क्षेत्र, क्षणिक, जो टिके ही नहीं, लगातार बदल रहा है। तो यानी भगवान ने अश्वत्थ शब्द कहने मात्र से कितना बड़ा संदेश दे दिया कि ये पूरा जो हमारा जीवन है, जो भी हमारे पास असेट्स हैं, हमारा पोटेंशियल है, जो भी है, ये सब एक पीपल का पेड़ है। पीपल मतलब यज्ञ करने के काम जिसकी लकड़ी आती है, पीपल की आती है ना। तो इसका मतलब मेरे को इस संसार में जो कुछ मिला, ये शरीर मिला, ये विद्या मिली, ये धन मिला, ये सब किसके लिए? यज्ञ करने के लिए, या मैं खुद के खाने पीने के लिए? यज्ञ करने के लिए मिला है। मेरा पेट भर जाएगा, परिवार का भर जाएगा, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उससे मुझे क्या करना है? यज्ञ करना है। और यज्ञ करना है थोड़े समय के लिए है, वो अव्यय है। यदि वो खत्म हो जाएगा तो फिर यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं होगा। और यदि मैं इस जड़ का ध्यान में रख के छंदांसी यश परनानी, ऊपर ऊपर की संसार की चमक दमक और इसमें उलझ गया, जैसा कि बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया वरुणिका जी ने कि वो था तो रीछ, लेकिन मैंने जो है कंबल समझ के उससे पंगा ले लिया, तो अब बस गड़बड़ हो गई। तो इस संसार की ऊपरी चमक दमक में यदि नहीं फंसे, और इस पूरे संसार को मेरे से उत्पन्न माने, मैं ही हूं मूल में। आगे ब्रह्मा जी तने रूप में निकले, मनुष्य निकले, सारा बहुत अच्छा वर्णन है, वो छोड़े। हम मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं, इस जगत के मूल में। यदि हम ये बात जान लें और अपने जीवन की दिशा उस तरह से चलाएं, तो भगवान कह रहे हैं आप तत्ववित्त हो गए। यस्तम वेद स वेदवेता, वेदवित्त हो गए, यानी संपूर्ण वेदों में यही बात कही गई है। क्या बढ़िया बात है। तो भाई आज से हम ये बात ध्यान रखें। क्यों ध्यान रखें? क्यों चलें भगवान की तरफ? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, हम तो नहीं चलते भगवान की तरफ। तो अब अगले श्लोक में, ये इतना प्यारा श्लोक है, गीता का सबसे प्यारा श्लोक कह सकते हैं इसको, जहां भगवान ने हमारा आई कार्ड बनाया कि हम हैं कौन। भगवान ने बताया तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और हमारा आपस में संबंध क्या है। कौन बता रहे हैं? भगवान खुद बता रहे हैं अपने मुंह से। वाह क्या बढ़िया। ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममई वांसो, मम एव अंशो। एव का मतलब होता है हमेशा से, केवल और केवल, सॉरी केवल और केवल, तू केवल मेरा ही है। कौन? तू, जीव कह रहे भगवान हम सबको, लेकिन कब से? सनातना, ओहो हमेशा से। हाँ हमेशा से तू मेरा ही है, और तू केवल मेरा ही है, और किसी का तू है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन तू भूत बन गया, भूत, जीव भूता। तूने मेरे को तो अपना नहीं मान रखा, और पता नहीं किस किस को तूने अपना क्यों मान रखा है। तो नीचे कारण बताया भगवान ने, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक। जैसे कई बार, यहाँ तो कॉमन भोजन है, लेकिन कई बार अलग अलग जगह कई बार ऐसा होता है, हम बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दूसरी की थाली में थोड़ा सा हाँ ज्यादा अच्छा है, मतलब। तो भगवान का जो ये अंश जीव है, इससे ऐसी गलती हो गई कभी कि इसको ऐसा लगा कि यार इस संसार में जो चटर पटर हो रही है ना, ये बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो भगवान से विमुख हो गया। विमुख होते ही उसका नाम जीव हो गया। पहले तो वो भगवान का पुत्र था, जीव हो गया, भूत हो गया वो। उसको लगा यार यहाँ माल ज्यादा है सामने। जैसे आजकल मैं यही उदाहरण देता हूं बच्चों को कि भाई आजकल माँ ने जो है देसी गाय का, भारतीय देसी गाय का बढ़िया शुद्ध जो है हलवा बनाया या कोई और अच्छी चीज बनाई, उसको नहीं खाएंगे पट्टे। और रात को 11-12 बजे पता नहीं वो एक सुअर का सा नाम है, उससे ऑर्डर करते हैं, है ना, पिग्सा है कौन, स्विगी है क्या है वो एक, और वो लाता है एकदम घटिया, पता नहीं किस किस के गंदे हाथों से, और क्या है पता नहीं।
और उसको बड़ा चाव से खाते हैं। अब आप बताओ, अब आप कहेंगे सर हम क्यों विमुख हुए, तो अब पूछो क्यों खाते हैं ये। भगवान तो इतने आनंद में, और वो तो घोषणा कर रहे हैं कि तू केवल मेरा है, बोलो। और जिनको हम अपना मान रहे हैं, उस ऑडी गाड़ी को, उस मर्सिडीज को, उस सोने की ईंट को, और जो भी बिस्किट है या जो भी गड्डी है हमारे पास, उनको जरा कानों से लगा लगा के देखो, उनमें से आवाज आती है कि हम तेरे, हम तेरे, ऐसा आती है कि आवाज? ऐसे लगा के देखो भाई, बिस्किट लगाओ, सोने का ईंट लगाओ, देखो, या गाड़ी में लगाओ, देखो गाड़ी में ऐसे ऐसे आवाज आती है हम तेरे? आती है ना? नहीं आती है? सुनी तो है मतलब आपने। अरे भाई, आपकी मर्सिडीज कोई चोरी करके ले जाए, और मान लो वो उत्तम नगर की जगह कहीं दूसरे की तरह द्वारका वारका में ले जाए, मुझे नहीं पता है ना द्वारका, और वहां पे वो जाए 2-4 दिन, तो वो 2-4 दिन तो रोएगी मर्सिडीज, अरे हम इतने बढ़िया थे उत्तम नगर में, तुम खाने आए हमको, ऐसे रोएगी? क्या लेने देना? तो जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे, जिनका गला सूख रहा है कि तुम मेरे ही हो, मेरे ही हो, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो, मेरे अलावा तुम्हारा कोई है नहीं, उस पर तो हम कान बंद करके बैठे हैं। और जो हमसे कह ही नहीं रहे, जो हमारे हैं ही नहीं, उनको हम कह रहे हैं कि हम हमारे हमारे। और बताओ ये मूर्खता क्या? ये भगवान कह रहे हैं इसलिए तू भूत है, भूत बन गया तू मेरा ही है, तू किसी को अपना मान ले। भाई अब मैं अपने पिताजी को नहीं मानूं कि ये मेरे पिता है, तो क्या फर्क पड़ेगा पिता के ऊपर? बताओ, मैं ये लिख के दे दूं स्टाम्प पे कि ये मेरे पिताजी नहीं है, ना मैं इनको मानता हूं, ना मैं इनको जानता हूं, ना मैंने देखा, कोई लेना देना नहीं है मेरा इनसे, मैं तो ऐसे घोषणा कर रहा हूं, रोचक रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, पिताजी की सत्ता पे मेरे ऐसा बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है? अरे मेरा एग्जिस्टेंस ही पिता की सत्ता को साबित कर रहा है। पिता है तो मैं हूं, तो हम हैं तो भगवान हैं, और क्या प्रूफ चाहिए हमें भगवान का? और वो कह रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमसे। तो भगवान इतना चाह रहे हैं कि 99.99% काम तो मैंने कर दिया यार, तू मेरा ही है, तू थोड़ा सा ना मुंडी हिला दे कि हाँ हम तुम्हारे ही हैं। और हम नहीं हिलाएं तब भी कोई चीज बदलने वाली तो है नहीं। मैं अखबार नहीं आता मेरे घर में 8 साल से, और आपको सब आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति वो, मैं कहता हूं नहीं है ही नहीं, बराक ओबामा है, मेरी गारंटी है, मैं तो जानता हूं। तो मैं बराक ओबामा को राष्ट्रपति मानता हूं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है ट्रंप पे? ट्रंप राष्ट्रपति है, भगवान है। अब मैं मानूं नहीं मानूं ये मेरी प्रॉब्लम है भाई। मानूंगा तो मेरा कल्याण होगा, मुझे फायदा होगा। बाप को मानूंगा तो बाप की संपत्ति, बाप का सानिध्य मुझे मिलेगा, और नहीं मानता हूं तो मस्त रहे। बाकी तू बाप की सत्ता को तो चेंज कर नहीं सकता। ये भगवान ने हमको सबको बताया कि तुम सब मेरे ही हो, और मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मरे जा रहे हैं भगवान हमसे मिलने के लिए। यही समस्या है दोस्तों। भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, कितनी धीरज है उनमें। हम 20 साल तक उनकी तरफ झांके ना, तब भी वो खड़े हैं हमारे लिए। और हमारी समझ में नहीं आ सकती ये बात कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे को कभी ये समझ नहीं आ सकता कि माँ उसको कितना प्रेम करती है। आपको पता है घनश्याम दास बिड़ला जी की पत्नी हुई सावित्री जी, उनकी एक बेटी थी। तो उसने, जब उसकी शादी हुई तो उसकी डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में, और उसकी बेटी हुई उसके भी। उसने एक पत्र लिखा अपनी माँ को कि माँ तुम मेरी माँ हो, ये तो मैं जानती हूँ, बचपन में तुम्हारा दूध पीती, ये तुम ध्यान रखती थी, माँ माँ माँ, माँ से सब मिल रहा है तो माँ है, इसने है, सिंपल। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला अच्छा ऐसे मेरी माँ है बायोलॉजिकली, पिताजी और माताजी मिले और ऐसे मेरा जन्म हुआ, हाँ ये माँ है। और मैं बड़ी हुई, मेरी समझ बढ़ी। लेकिन माँ, अब जब मैं माँ बनी हूं ना खुद, अब मुझे पता चल रहा है कि माँ होना क्या है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं हम नहीं समझ सकते। वो भगवान हमसे कह रहे हैं तू मेरा है, और केवल हमसे इतना चाहते हैं कि हम सिर्फ हाँ कर दें। हाँ हाँ। अरे मैं तो कहता हूं, स्वामी जी कहते हैं झूठ बोलना चालू कर दो आज से, सपट झूठ, लेकिन डेली बोलो उसको, दिन में 10 बार बोलो। अरे वो झूठ भी भगवान को राजी कर देगा, और एक दिन वो झूठ सच हो जाएगा। ऐसे ऐसे डेली झूठ बोलो, हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं। और इधर से कहते रहो हम अपनी पत्नी के हैं, हम अपने 500 गज के घर के हैं, हम हाँ कहते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ तो बोलना चालू करो एक बार। भगवान झूठ से राजी होते हैं, देखो भाई, और झूठ को सच कर देंगे भगवान एक दिन। यही तो मजा है।
तो आज बोलिए भाई, एक बार और बोलिए, है ना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। और अब भगवान कहते हैं, अर्जुन तू मुझे भूल गया, इस कारण तू इधर उधर भाग रहा है, वरना तो कोई जरूरत ही नहीं है। और अब भगवान बता रहे हैं कि मुझे यदि कोई पुरुषोत्तम जान जाए ना, अपने आप को जाने और मेरे क्या संबंध है ये जान जाए, फिर उसका जीवन कैसा होगा, उसका सोच विचार, उसके कर्म कैसे होंगे, उसका भाव कैसा होगा, वो भगवान बता रहे हैं। और यहां भगवान उसको पहली बार बुद्धिमान कह रहे हैं। बुद्धिमान कौन है? ये बुद्धिमान की परिभाषा असमूढ़ा, मूढ़ यानी मूर्ख, या भगवान ने अ लगा दिया, असमूढ़ा यानी जो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, पूर्ण बुद्धिमान है। कौन है वो बुद्धिमान? क्या परिभाषा है उसकी? बहुत प्यारा श्लोक है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे पुरुषोत्तम का, हम पुरुष और भगवान पुरुषोत्तम है, हमसे संबंध है हमारा। पुरुष का मतलब या स्त्री पुरुष से मत ले लेना भाई, जीव मात्र को पुरुष कहा। पुरुष शब्द की डेफिनेशन यह है, पुरुष सयनेति स पुरुषः, जो इस शरीर को अपना घर मानता है। हम मानते हैं, सब मान रहे हैं ना, घर हम रह रहे हैं इसमें, तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब पुरुष है। तो हम पुरुष हैं और भगवान पुरुषोत्तम है। तो भगवान कहते हैं यदि तू मुझे समझ जाएगा कि मैं कौन हूं, पुरुषोत्तम हूं और तू मेरा बच्चा है, तो फिर दो चीज बताई भगवान ने, से सर्वविद भजति माम। ओ हो, सर्वविद, वो सब कुछ जानने वाला हो जाएगा, और सर्व भावेन, वो मुझे भजन करेगा, मेरी पूजा करेगा। कैसे? सर्व भावेन भारता, मतलब ये तत्व जानने के बाद हमारा सांस भी हम लेंगे ना, तो वो भगवान के लिए लेने वाले हैं। क्यों? उस प्रेम तत्व का हमको अनुभव हो जाएगा। जो प्रेमी है ना, वास्तव में जो प्रेम करता है, प्रेमी में क्या होता है कि प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है कि प्रेमी अपना उत्सर्ग करना चाहता है सामने वाले पे, जिससे प्रेमास्पद है। बदले में क्या चाहता है? कुछ नहीं। यदि उसके उत्सर्ग से, उसके किसी काम से प्रेमी मस्त हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो उसने सब कुछ पा लिया। यानी प्रेमी की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता जुड़ी हुई है। खुद क्या चाहिए उसको बदले में, ये उसकी तरफ उसका कभी ये उसका ध्यान नहीं जाता। ये प्रेम की महिमा है। भगवान भी ऐसे ही प्रेम में मस्त होते हैं। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो यही सीमा है। वो राधा कृष्ण जो है ना, वो प्रेम तत्व है एक्चुअली। तो वो लाखों साल तक भी मिले रहते हैं आपस में, तब भी उनका प्रेम ऐसा है, नवीन है, कि वो जब बिछुड़ते हैं तो ऐसा लगता है हम मिले ही नहीं, ऐसा प्रेम है। एक कवि हुए, वृंदावन के भक्त हुए, है ना, उन्होंने बड़ी प्यारी चीज लिखी है, अरबरात मिलवे को निश दिन, मिल ही रहत मानो मिले हूं कबहू ना, और भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक के बिना को समझ सके ना। ये प्रेम जब होता है भगवान से, तो हम भगवान की हर आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान गीता प्रचार से प्रसन्न होंगे, हाँ हम गीता प्रचार करेंगे, फिर कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे। और यदि किसी दिन भगवान हमारे कान में आके कह दें कि यार मैं गीता प्रचार से प्रसन्न नहीं होता हूं, तो हमारे क्या लेना देना, हम गीता प्रचार बंद कर देंगे। हमारे क्या लेना देना गीता प्रचार से। यानी सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत का मतलब है हमारे पूरे जीवन का एक एक कर्म, एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति, एक एक विचार सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हो जाए। ऐसा जीवन हो जाता है इसका। हरे कृष्णा।